श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता अष्टोध्याय पूजा के अंगभूत न्यासादि कर्म। ईश्वरवाच दक्षिणे मंडलस्याथ वैराग्यं चर्मशोभनम् आस्तेजशुद्धतो येन प्रोक्षयेदष्टमन्त्रतः प्रणवं पूर्वमुद्धृत्य पश्चादाधारमुद्धरेत् तत्पश्चाच्च शक्तिकमलं चतुर्थ्यन्तं नमोऽन्तकम् मनोमेवं समुच्चार्य स्थित्वा तस्मिन्नुदङ्गमुखः प्राणानायम्य विधिवत् प्रवणोच्चारपूर्वकम्। ईश्वर बोले, मंडल के दक्षिण में मनोहर व्याघ्र चर्म बिछाकर अस्त्र मंत्र के द्वारा शुद्ध जल से उसका प्रोक्षण करे। पहले प्रणव का उद्धार करके बाद में आधार का उद्धार करे, उसके अनंतर शक्ति कमल का उद्धार करे। इन सब में चतुर्थी विभक्ति लगाकर अंत में नमः पद का प्रयोग करे। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करके वहां पर उत्तर की ओर मुख करके बैठकर प्रणव का उच्चारण करते हुए विधिवत प्राणायाम करे। अग्निरित्यादिभिर्मन्त्रैर्भस्म संधारयेत् ततः शिरसि श्रीगुरुं नत्वा मंडलं रचयेत् पुनः। अग्निरिति भस्म इत्यादि मंत्र का उच्चारण कर मस्तक पर भस्म लगाए। इसके बाद गुरु को नमस्कार कर मंडल की रचना करे। त्रिकोण वृत्तम बाह्योतो चतुरस्रात्मकं क्रमात् अभ्यर्च्यो मिति साधारं स्थाप्य शंखं समर्चयेत्। मंडल में त्रिकोण तथा वृत्त की रचना कर उसे चतुरस्र के द्वारा बाहर से आवेष्टित करे। फिर ओम मंत्र से उस पर आधार सहित शंख रखकर उसकी भी अर्चना करे। आपूर शुद्ध तो येन प्रणवेन सुगंधिना अभ्यर्च गंध पुष्पादय प्रणवेन च सप्तधा अभिमंत्र ततस्तस्मिन् धेनु मुद्रां प्रदर्शयेत् शंख मुद्रां च तेनैव प्रोक्षयेदस्त्र मंत्रतः आत्मानं गंधपुष्पादि पूजोपकरणानि च प्राणायामत्रयं कृत्वा ऋष्यादिकं थाचरेत्। अस्त श्री सौर मंत्रस्य देवभागऋषिस्ततः छन्दो गायत्रीमित्युक्तं देवः सूर्यो महेश्वरः देवता स्यात् खड्गानि ह्रमित्यादीनि विन्यसेत् तथा संप्रोक्षयेत् पद्मम् मस्त्रेणाग्नेर्गोचरम्। तदनंतर प्रणव का उच्चारण कर शुद्ध तथा सुगंधित जल से शंख को पूर्ण करके प्रणव का उच्चारण कर गंध पुष्पादि से शंख का पूजन करके पुनः 7 बार प्रणव से अभिमंत्रित कर धेनु मुद्रा तथा शंख मुद्रा प्रदर्शित करे। अतः पुनः अस्त्र मंत्र से अपना तथा गंध पुष्प आदि पूजा सामग्रियों का प्रोक्षण करे। इसके बाद 3 बार प्राणायाम करके ऋषि आदि का न्यास करे। इस सौर मंत्र के देवभाग ऋषि हैं, गायत्री छंद है और सूर्यरूप महेश्वर इसके देवता हैं। तस्मिन् समर्चयेद् विद्वान् प्रभूतां विमलामपि सारं चातु समाराध्य पूर्वादि परतः क्रमात् ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः इत्यादि मंत्रों से न्यास करे। फिर अस्त्र मंत्र से आग्नेय कोण के कमल को प्रोक्षित करे। विद्वान पुरुष उस कमल पर पूर्वादि क्रम से प्रभुता विमला तथा सारा की आराधना कर उनका पूजन करे। अथ कालाग्निरुद्रं च शक्तिमाधार संहिताम् अनंतं पृथ्वीं चैव रत्नदीपं तथैव च संकल्प्य वृक्षोद्यानं च गृहं मणिमयं ततः रक्तपीठं संपूज्य पादेषु प्रागुपक्रमात् धर्मं ज्ञानं च वैराग्यमैश्वर्यं च चतुष्टयम् अर्धमाद्यग्निकोणाधिकोणेषु च समर्चयेत्। इसके बाद कालाग्नि रुद्र आधार शक्ति अनंत पृथ्वी मणिद्वीप कल्पवृक्ष उद्यान मणिमय ग्रह एवं
रक्तपीठ की पूजा कर उसके पाद स्थान में चारों ओर पूर्वादि क्रम से धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य का तथा अग्नि आदि 4 कोणों में अधर्म आदि का पूजन करे। मायाधच्छदनं पश्चाद विद्योर्ध्वच्छदनं ततः सत्वं रजस्तमश्चैव समभ्यर्च्य यथाक्रमम्। पूर्वादिदिक्षु मध्ये च दीप्तां सूक्ष्मां जयामपि भद्रां विभूतिं विमलां मोघां वैद्युतामपि। माया बीज से नीचे के भाग का आच्छादन और विद्या बीज से ऊर्ध भाग का आच्छादन कर पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः सत्व, रज, तम का पूजन करे एवं मध्य में क्रमशः दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा और विद्युता की भी पूजा करे। सर्वतोमुख संज्ञां च कंदनालं तथैव च सुखिरं च ततस्तं तु कंटकां तदनन्तरं मूलच्छदनकिञ्जल्क प्रकाश शकलात्मनः पंचग्रंथि कर्णिकां च दलानि तदनन्तरं केशरान् ब्रह्म विष्णु च रुद्रमात्मानमेव च अंतरात्मानपि च ज्ञानात्म परमात्मनि संपूज्य पश्चात सौराख्यं योगपीठं समर्चयेत। पीठोपरि समाकल्प्य मूर्तिं मूलेन मूलवित्। इसके बाद सर्वतोमुख, कंदनाल, सुखिर, कंटक, मूल, पत्र, किंजल्क तथा आत्म प्रकाश का पूजन करे। फिर पंचग्रंथि, कर्णिका, कमलदल तथा केसरों का पूजन करे। तदनंतर कमल के केसर पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, आत्मा, अंतरात्मा, ज्ञानात्मा तथा परमात्मा का पूजन कर सौर नामक योग पीठ की पूजा करे। तदुपरांत मंत्र वेत्ता सिंहासन के ऊपर मूल मंत्र से मूर्ति की स्थापना करे। रुद्र प्राण आसीनो मूलेनैव स्वमूलतः शक्तिमुत्थाप्य तत्तेन प्रभावात् पिंगलाध्वना। तत्पश्चात संयत प्राण होकर उसी मूल मंत्र से मूलाधार में स्थित आधार शक्ति को पिंगला नाड़ी के मार्ग से ऊपर उठाए। पुष्पांजलो निर्गम्य मंडलस्थस्य भास्वतः सिंदूरारुणदेहस्य वामार्धदयितस्य च अक्षस्रवक्पाश खट्वांग कपालां कुशपंकजं शंखं चक्रं दधानस्य चतुर्वक्त्रस्य लोचनयः राजितस्य द्वादशभिस्तस्य हृत्पङ्कजोदरे प्रणवं पूर्वमुद्धृत्य ह्रां ह्रीं शस्तदन्तरम्। मंडल में स्थित अत्यंत तेजस्वी तथा सिंदूर के समान अरुण वर्ण वाले पार्वती सहित अर्धनारीश्वर भगवान को पुष्पांजलि में आकृष्ट करे, जिनके हाथों में रुद्राक्ष की माला, पाश, खटवांग, कपाल, अंकुश, कमल, शंख और चक्र विराजमान हैं, जिनके 4 मुख और 12 नेत्र हैं। उन सौररूप महादेव के हृदय कमल के मध्य में सर्वप्रथम प्रणव का उद्धार करके पुनः राम ह्रीं सह का उद्धार करे। प्रकाश शक्ति सहितं मार्तंडं च ततः परम् आवाहयामि नम इत्यावाहयावाहनाख्यया। मुद्रा स्थापनाद्याश्च मुद्रा संदर्शयेत् ततः विन्यस्याङ्गानि ह्रां ह्रीं ह्रूं मन्त्रेण मनुना ततः। तत्पश्चात प्रकाश शक्ति सहितं मार्तंडमावाहयामि नमः इस मंत्र से सूर्य रूप महेश्वर का आवाहन करके आवाहनी नामक मुद्रा के द्वारा स्थापन आदि क्रियाएं संपन्न कर मुद्रा प्रदर्शित करे। ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः इन मंत्रों से अंगन्यास तथा कर्मन्यास करे। पंचोपचारान् संकल्प्य मूलेनाभ्यर्चयत्
मूलेनाभ्यर्चयेत त्रिधा केशरेखो च पद्मश्च खडङ्गानि महेश्वरी वहनीश्चरक्षो वायूनां परितः क्रमतः सुदेः द्वितीया वर्णे पूज्याश्च तस्रो मूर्तयः क्रमात्। पंचोपचारों को परिकल्पित करके पद्म केसरों में मूल मंत्र से खडंग राम ह्रीम आदि की 3 बार अर्चना करे। हे महेश्वरी, तदुपरांत दिव्य साधक अग्नि, ईश्वर, राक्षस, वायु आदि चारों मूर्तियों का क्रमशः दूसरे आवरण में पूजन करे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। पुण्यताक्ष पुनातु। पूर्वाद्युत्तर पर्यन्तं दलमूलेषु पार्वती आदित्यो भास्करो भानु रविश्चेत्यनुपूर्वशः अर्को ब्रह्मा तथा रुद्रो विष्णुश्चेति पुनः प्रिये ईशानादिषु सम्पूज्या तृतीया वर्णे पुनः सोमं कुजं बुधं जीवं कविं मन्दं समस्तमः समन्ततो यजेदेतान् पूर्वादिदलमध्यतः अथवा द्वादशादित्यान् द्वितीया वर्णे यजेत तृतीया वर्णे चैव राशिं 12 पूजयेत। हे पार्वती, पूर्व से लेकर उत्तर दल के मूल भाग तक में आदित्य, भास्कर, भानु तथा रवि का एवं ईशानादि चारों कोणों में अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु का इसी प्रकार तृतीय आवरण में पूजन करे। पूर्वादि दलों के मध्य में सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनैश्चर, राहु तथा केतु का पूजन करना चाहिए। अथवा द्वितीय आवरण में ही 12 आदित्यों का पूजन करे। तीसरे आवरण में 12 राशियों का पूजन करे। सप्तसागर गंगाश बहिरस्य समन्ततः ऋषीन् देवांश गंधर्वान् पन्नगान् अप्सरो गणान् ग्रामण्यश्च तथा यक्षान् यातु धानांस्तथा हयान् सप्तछन्दोमयांश्चैव बालकिल्यांश पूजयेत्। इसके बाहर चारों ओर सप्तसागर गंगा, ऋषि, देवता, गंधर्व, पन्नग, अप्सराएं, ग्रामणी, यक्ष, यातुधान, सप्त छंद रूप 7 घोड़े तथा बालखिल्यों का भी पूजन करें। एवं त्रयावरणं देवं समभ्यर्च्य दिवाकरं विरच्य मंडलं पश्चात् चतुरस्रं समाहितः स्थाप्य साधरकं ताम्रपात्रं प्रस्थोदविस्तृतं पूरयित्वा जलैः शुद्धैर्वासितैः कुसुमादिभिः अभ्यर्च्य गन्धपुष्पादैर्जानुभ्यां वनिं गतः अर्घ्यपात्रं समादाय भ्रूमध्यान्तं समुद्धरेत्। ततो ब्रूयादिमं मन्त्रं सावित्रं सर्वसिद्धिदं शृणु तच्च महादेवी भुक्ति मुक्तिप्रदं सदा। इस प्रकार 3 आवरण वाले दिवाकर देव का पूजन कर समाहित चित्त हो चौकोर मंडल का निर्माण करे। पुष्प आदि से सुवासित शुद्ध जल से परिपूर्ण ताम्र निर्मित प्रस्थ मात्र जल भरने के योग्य विस्तार वाला आधार सहित कलश स्थापित करके गंध पुष्पादि से ताम्र कलश का पूजन कर दोनों घुटनों के बल पृथ्वी पर बैठकर हाथ में अर्घ्य पात्र को लेकर उसे भाव पर्यंत ऊपर उठाए और तब सविता देवता के सर्व सिद्धि प्रद इस मंत्र का पाठ करे। हे महादेवी, सर्वदा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंत्र को सुनो। सिंदूरवर्णाय सुमंडलाय नमोस्तु वज्राभरणाय तुभ्यं पद्माभनेत्राय सपंकजाय ब्रह्मोन्द्र नारायण कारणाय
सरक्तचूर्णं ससुवर्णतोयं स्रकुङ्कुमाढ्यं सकुशं सपुष्पं प्रदत्तमादाय सहेमपात्रं प्रशस्तमर्घ्यं भगवन् प्रसीद। सिंदूर की सी आभा वाले उत्तम मंडल से युक्त कमल के समान कांतिमय नेत्रों वाले कमल पुष्प से शोभित तथा ब्रह्मा इंद्र और नारायण के उद्भव हेतु हीरक भूषित आपको नमस्कार है। हे भगवान, रोली स्वर्ण पुष्पमाला कुश पुष्प तथा कुमकुम से युक्त स्वर्ण पात्र में स्थित यह जल सहित उत्तम अर्घ्य आपको अर्पित है। इसे ग्रहण कर आप प्रसन्न होइए। एवं मुक्त्वा ततो दत्त्वा तदर्घ्यं सूर्यमूर्तये नमस्कुर्यादिमं मंत्रं पठित्वा सुसमाहितः नमः शिवाय सांबाय सगणायादिहेतवे रुद्राय विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मणे च त्रिमूर्तये। इस प्रकार सूर्य रूपी महेश्वर को अर्घ प्रदान कर सावधानी से पार्वती जी एवं प्रमथ गणों से समन्वित संसार के आदि कारण ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप 3 विग्रहों वाले आप शिव जी को नमस्कार है, यह मंत्र पढ़कर नमस्कार करें। एवं मुक्त्वा नमस्कृत्य श्वासने समवस्थितः ऋष्यादिकं पुनः कृत्वा करं संशोध्य वारिणा पुनश्च भस्म संधार्य पूर्वोक्तेनैव वर्तमना न्यासजातं प्रकुर्वीत शिवभाव विवृद्धये। इस प्रकार बोलते हुए नमस्कार करने के उपरांत अपने आसन पर स्थित हो ऋषि आदि का न्यास करके तथा जल से हाथों को शुद्ध करके पूर्वोक्त विधि से पुनः भस्म धारण कर शिव में भावना की दृढ़ता के लिए नाना विध न्यास करें। पंचोपचार है संपूज्य शिरसा श्री गुरुं बुधः प्रणवं श्री चतुर्थ्यन्तं नमोन्तं प्रणमेत्ततः पंचात्मकं बिंदुयुतं पंचस्वर संयुतं पंचात्मकं बिंदुयुतं पंचम स्वर संयुतं तदेवं बिंदु सहितं पंचम स्वर वर्जितं पंचम स्वर संयुक्तं त्रिशं च सबिंदुकं उद्धृत बिंदु सहितं संवर्तकं थोद्धरेत। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि पंचोपचार से गुरुदेव की पूजा कर श्री गुरुवे नमः मंत्र का उच्चारण करके उन्हें सिर से प्रणाम करे। पंचात्मक बिंदु युक्त पंचम स्वर उकार सहित वैसे ही बिंदु सहित पंचम स्वर रहित तथा पुनः पंचम स्वर सहित का उद्धार कर बिंदु सहित आकार तथा संवर्तक बीज का उच्चारण करे। एतैरेवं क्रमाद् बीजै रुद्धृतैः प्रणमेद बुधः भुजयोरुयुग्मे च गुरुं गणपतिं तथा दुर्गां च क्षेत्रपालं च बद्धाञ्जलिपुटः स्थितः ओमस्त्राय फटित्युक्त्वा करो संशोध्य खटक्रमात्। इस प्रकार क्रमशः बीजों का उद्धार कर दोनों भुजा तथा उरु को झुकाकर बुद्धिमान पुरुष गुरु तथा गणपति को प्रणाम करे। उसके अनंतर हाथ जोड़कर दुर्गा तथा क्षेत्रपाल को प्रणाम करे। ओम अस्त्राय फट इस मंत्र का 6 बार उच्चारण कर हाथों को शुद्ध करे। अपसर्पन् प्रीति प्रोच्य प्रणवं तदनन्तरम् अस्त्राय फटिति प्रोच्य पार्ष्णिघातत्रयेण तु उद्धृत्य विघ्नान् भूमिष्ठान् करतालत्रयेण तु अंतरिक्षगतान् दृष्ट्वा विलोक्य दिवि संस्थितान् निरुद्ध प्राण आसीनो हंस मंत्रमनुस्मरन् हृदिस्थं जीव चैतन्यं ब्रह्मणाटया समानयेत्। द्वादशान्तः स्थविषदे सहस्रार महाम्बुजे चिच्चन्द्रमण्डलान्तः स्थं चिद्रूपं परमेश्वरम्। अपसर्पन्तु ते भूताः इस मंत्र को पढ़कर प्रणव पूर्वक अस्त्राय फट इस मंत्र का उच्चारण कर बगल में 3 बार ताली बजाकर भूतल में स्थित समस्त विघ्नों को आकाश में भगा दे।
उसके बाद विघ्नों को अंतरिक्ष में गया हुआ तथा वहां स्थित हुआ देखकर प्राणायाम करना चाहिए। फिर सोहम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हृदय में विराजमान जीव चैतन्य को सुषुम्ना नाड़ी द्वारा द्वादशांत पर्यंत विस्तार वाले सहस्त्र कमल दल में स्थित चैतन्यमय चंद्रमंडल में विराजमान चिद्रूप महेश्वर के साथ योजित कर दे। शोभदाः प्लवान् कुर्याद्रे च कादिक्रमेण तु चतुष्षष्टि द्वात्रिंशद् गणनायुतैः वायव्यग्निसलिलार्णैस्तैः स्ववेद्याद्यैरनुक्रमात् प्राणानायम्य मूलस्थां कुंडलीं ब्रह्मरंध्रगां। वायु अग्नि तथा जल के बीज मंत्रों सहित 16, 64 एवं 32 प्राणायामों के द्वारा रेचक आदि के क्रम से शोखण, दाह तथा प्लावन अपनी अपनी वेद शाखा में निर्दिष्ट मंत्रों से करे। आनीय द्वादशान्तः इष्ट सहस्राराम्बुजोदरे चिच्चन्द्रमण्डलोद्भूत परमामृतधारया संसिक्तायान्तनो भूयः शुद्धदेह सुभावनः सोहमित्यवतीर्याथ स्वात्मानं हृदयाम्बुजे। तदनंतर प्राणायाम करके मूलाधार में स्थित तथा ब्रह्मरंध्र की ओर उन्मुख कुंडलिनी को लाकर द्वादशांत में स्थित सहस्रार पद्म के मध्य में विद्यमान चैतन्यमय चंद्रमंडल से निकली हुई उत्कृष्ट अमृत धाराओं से आप्लुत हुए पवित्र देह वाला साधक भली भांति सोहम इस प्रकार की भावना करते हुए अपने आत्म तत्व को हृदय कमल में उद्बुद्ध करें। आत्मन्यावेश चात्मानं रतं श्रुतिधारया प्राण प्रतिष्ठां विधिवत् कुर्यादत्र समाहितः। एकाग्रमानसो योगी विमृश्यात्तां च ताम्रत च मात्रकां पुटितां प्रणवेनाथ न सेदबाह्यो च मात्रकां पुनश्च संयत प्राणः कुर्याद द्रष्टयादिकं बुध शंकरं संस्मरंश्चित्ते संन्यसेच विमत्सरः। उसके अनंतर उस चैतन्यमय चंद्रमंडल से झरती हुई अमृत धारा से आप्लुत आत्मतत्व को परमात्मा में आविष्ट कर एकाग्र चित्त से विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करे। इस प्रकार योगी एकाग्रमन हो मात्र शक्ति का स्मरण करे और प्रणव से संपुटित मात्रकाओं को बाहर तथा भीतर न्यस्त करे। तत्पश्चात प्राणवायु को रोककर बुद्धिमान पुरुष ध्यान आदि करे और चित्त में शंकर का स्मरण करते हुए मत्सरता का त्याग करके न्यास करे। प्रणवस्तरिषे ब्रह्मा देवी गायत्रमीरितं छन्दोत्र देवताहं वै परमात्मा सदाशिवः। अकारो बीजमाख्यात मुकारः शक्तिरुच्यते मकारः कीलकं प्रोक्तं मोक्षार्थे विनियुज्यते। हे देवी, प्रणव के ऋषि ब्रह्मा तथा गायत्री छंद कहा गया है। मैं परमात्मा सदाशिव उसका देवता हूँ। अकार उसका बीज कहा गया है, उकार शक्ति कहा गया है और मकार कीलक है तथा मोक्ष की कामना के लिए इसका विनियोग किया जाता है। अंगुष्ठद्वयमारभ्य तलान्तं परिमार्जयेत ओमित्युक्त्वा तदेवेशी करन्यासं समारभेत दक्षहस्तस्थितांगुष्ठं समारभ्य यथाक्रमं वामहस्तकनिष्ठान्तं विन्यसेत पूर्ववत् क्रमात्। हे देवेशी, दोनों अंगूठों से लेकर दोनों हाथों के तल भाग को शुद्ध कर ओंकार का उच्चारण करके करन्यास करे। दाहिने हाथ के अंगूठे से आरंभ कर बाएं हाथ की कनिष्ठा अंगुली पर्यंत पूर्ववत क्रम से न्यास करे।
आकारमप्युकारं च मकारं बिंदु संयुतं नमोन्तं प्रोच्य सर्वत्र हृदयादौ न्यसेदत् अकारं पूर्वमुद्धृत्य ब्रह्मात्मानं थाचरेत् गेन्तं नमोन्तं हृदये विनियुज्यात् तथा पुनः उकारं विष्णुसहितं शिरोदेशे प्रविन्यसेत् मकारं रुद्रसहितं च शिखायां तु प्रविन्यसेत्। सर्वप्रथम आकार का उद्धार कर चतुर्थी एक वचनांत ब्रह्मात्म शब्द के अंत में नमः लगाकर ब्रह्मात्मने नमः इस प्रकार कह करके हृदय का स्पर्श करे। उकार पूर्वक विष्णु शब्द का शिरः प्रदेश से न्यास करे। मकार पूर्वक रुद्र शब्द का शिखा में न्यास करे। एवमुक्तं निर्मंत्री कवचं नेत्रमस्तके विन्यसेद्देव देवेशी सावधानेन चेतसा अंगवक्त्रकला भेदात् पंच ब्रह्माणि विन्यसेत शिरो वदन हृदगुह्य पादेश्वेतान् विन्यसेत। हे देव देवेशी, इस प्रकार कहकर मंत्र को जानने वाला मुनि सावधानी से कवच, नेत्र तथा मस्तक का भी न्यास करे। इसी प्रकार अंग, वक्त्र तथा कला भेद से पंच ब्रह्म को सिर, मुख, हृदय, गुह्य तथा चरणों में भी न्यस्त करना चाहिए। ईशानस्य कलाः पंच पंच श्वेतेषु चक्रमात् ततश्चतुर्षु वक्त्रेषु पुरुषश्च कलायपि चतस्र प्रणिधातव्याः पूर्वादिक्रम योगता धृतकण्ठांसे कुनाभौ च कुक्षौ पृष्ठे च वक्षसि अघोरस्य कलाश्चाष्टौ पूजनीया यथाक्रमं पश्चात् त्रयोदश कलाः पायुमेढ्रोरुजान्फु जङ्घास्फिक्कटी पार्श्वेषु वामदेवस्य भावयेत् सद्यस्यापि कलाश्चाष्टौ नेत्रेषु च यथाक्रमम् कीर्तितासाः कलाश्चैवं पादयोरपि हस्तयोः प्राणे शिरसि बाहोश्च कल्पयेत् कल्पवित्तमः। ईशान की 5 कलाओं का क्रमशः ही 5 स्थानों में क्रम से न्यास करे। पुनः पूर्वादि क्रम से स्थित शिव के 4 मुखों में तत्पुरुष की 4 कलाओं का भी पूर्वादि दिशाओं में न्यास करे। इसी प्रकार अघोर की 8 कलाओं को भी हृदय, कंठ, दोनों कंधों, नाभि, कुक्षि, पृष्ठ तथा वक्ष स्थल पर न्यस्त करे। उसके अनंतर वामदेव की 13 कलाओं का भी पायु, मेढ्र, ऊरु, जानु, जंघा, स्फिक, कटी और पार्श्व में न्यास करे। इसी तरह विद्वान सद्योजात की 8 कलाओं का यथाक्रम से नेत्र, पाद, हस्त, प्राण तथा सिर में न्यास करे। अष्टत्रिंशत् कलान्यासमेवं कृत्वा तु सर्वशः पश्चात् प्रणवविद्धिमान् प्रणवन्यासमाचरेत्। बाहुद्वये कूर्परयोस्तथा च मणिबन्धयोः पार्श्वतोदरजङ्घेषु पादयोः पृष्ठतस्तथा। इत्थं प्रणवविन्यासं कृत्वा न्यास विचक्षण हंसन्यासं प्रकुर्वीत परमात्म विबोधिनी। इस तरह ईशान की 5, तत्पुरुष की 4, अघोर की 8, वामदेव की 13 और सद्योजात की 8 38 कलाओं का न्यास करके प्रणववेत्ता बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह प्रणव न्यास आरंभ करे। हे परमात्म विबोधिनी, दोनों बाहुओं केहुनी, मणिबंध, पार्श्व, उदर, जंघा, दोनों पाद और पीठ में प्रणव न्यास करके न्यास ज्ञाता हंस न्यास करे। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठां कैलास संहितायां संन्यास पद्धतौ न्यास वर्णनम नाम 8वाध्यायः।